हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो की शुरुआत करेंगे हम जो मेरे पास जो MP वर्ग 3 के 24 मार्च के एनालिसिस में जो मैथ्स के क्वेश्चंस अवेलेबल हो पाए हैं तो उन पर एक बार डिस्कशन करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स इतने सारे क्वेश्चंस मुझे सेंड करने के लिए, जिससे कि मैं इन टॉपिक्स पर वीडियो बना सकूँ। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है m/n इज इक्वल टू 3/4। तो 16m + 10n अपॉन 20m का मान क्या होगा। ठीक है, इसके हमको वैल्यू निकालने हैं। ये 24 मार्च के दोनों शिफ्ट में जो क्वेश्चंस आए हैं मैथ्स के, उन पर ये पूरी वीडियो है। ठीक है, तो आपको रेशियो गिवन है 3/4, यानी कि m की वैल्यू 3 हो जाएगी, n की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो जो क्वेश्चन में वैल्यू निकालना है उसमें m की जगह 3 और n की जगह 4 पुट कर दीजिए। तो 16 × 3 + 10 × 4 अपॉन 20 × 3। 16 3 = 48 + 10 4 = 40 अपॉन 23 = 60 हो जाएगा। इनको ऐड करेंगे आप तो आपका आंसर ऊपर हो जाएगा आपका 88, अपॉन में हो जाएगा आपका 60। ठीक है, अब आपको इनको कट करना है। ये कट हो जाएंगे, 4 से डिविजिबल हैं तो 15 और ऊपर हो जाएगा आपका 22। ठीक है, अभी आपको ये नंबर और किसी डिजिट से कैंसिल और किसी अदर टेबल से कैंसिल हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे, तो आपका यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, मीना की आयु रीना की आयु से 4 वर्ष कम है, दोनों का अनुपात है 3:5। तो मीना की वर्तमान आयु बताओ। आपको इसमें प्रेजेंट एज निकालनी है मीना की। तो प्रेजेंट एज का जो रेशियो है वो 3:5 है और दोनों के बीच का गैप कितना है 4। तो 3x और 5x ले सकते हैं, दोनों का डिफरेंस 2x हो जाएगा। 2x 4 के बराबर है तो x 2 के बराबर हो जाएगा। 2 में 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका 6, यानी कि मीना की जो वर्तमान आयु है वो 6 हो जाएगी। ठीक है, बाकी एक शॉर्ट ट्रिक भी इसको निकालने की। 3:5 मतलब दोनों का गैप 2, 2 बराबर 4 के है तो 1 बराबर हो जाएगा 2 के। 2 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आपका आंसर आ जाएगा। ये डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक। और 5 अगर आपसे रीना की पूछी जाती तो 10 हो जाता, 10 वर्ष हो जाता आंसर। किसी समकोण त्रिभुज ABC में AB और AC क्रमशः 3.3 सेंटीमीटर एवं 5.5 सेंटीमीटर हैं, तो कर्ण की लंबाई क्या हुई। ये पाइथागोरस थ्योरम होती है। पाइथागोरस थ्योरम तो राइट एंगल ट्राइंगल में ही लगती है, यानी कि समकोण त्रिभुज में ही इसको हम फॉलो करते हैं इस रूल को। तो इस क्वेश्चन में हम इसका डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाया है हमने, ये देखिए ABC नाम दिए हैं इनको। ABC में क्या हो जाएगा 3.3 आपको AB है और इसमें AC गिवन है 5.5। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट आपको वैल्यू निकालना है BC की। ठीक है, इसमें फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का वर्ग। तो ये हो जाएगा आपका 3.3 का स्क्वायर प्लस 5.5 का वर्ग। एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर हटा देंगे तो पूरा अंडर रूट में आ जाएगा। ठीक है, फिर 3.3 का स्क्वायर हो जाता है आपका 10.89, मतलब 33 का वर्ग होता है 1089 और 2 डिजिट पॉइंट लग जाएगा। और यहाँ पे 5.5 नहीं, सॉरी 5.6 है। ठीक है, तो 5.7 की 56 का वर्ग करेंगे तो आएगा 31, 36 आएगा, 2 डिजिट में पॉइंट लग जाएगा तो 31.36 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे आप तो 42.25 हो जाएगा। ठीक है, फिर अंडर रूट लगाना है, क्योंकि अंडर रूट सॉल्व नहीं किया अभी हमने। अंडर रूट से बाहर इसको निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 6.5, यानी कि ये 65 का स्क्वायर होता है तो पॉइंट लगेगा तो 6.5, यानी कि जो कर्ण हमसे पूछा गया है तो कर्ण की लंबाई हो जाएगी हमारी 6.5, जिससे हमने x लेके किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 50 मीटर है, जिसकी एक भुजा 16 मीटर है, तो समान भुजा क्या होगी। समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं समान होती हैं और तीसरी डिफरेंट होती है। तो हमने ट्राइंगल बनाया है, जो डिफरेंट है उसको 16 ले लिया और जो बराबर है उसको हमने बराबर के साइन लगा लिया, उसको A और B नाम दे दिया है। तीनों को ऐड कर देंगे A, B और C, 3 भुजाएं को लेके चलेंगे ABC। तीनों का टोटल हमको 50 गिवन है, पैरामीटर गिवन है। C की वैल्यू हमारे पास 16 है तो A + B = हो जाएगा 50 - 16 हो जाएगा। आप माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा इसमें 34। अब A + B की वैल्यू 34 आ गई, दोनों ही सेम होती हैं, डबल हो जाएंगे। चाहे A + A कर दीजिए चाहे B + B कर दीजिए। तो 2A = 34 तो A = 17, यानी कि एक वैल्यू हो गई है 17। तो जो A की होगी वही B की कहलाएगी। 2 भुजाओं की क्या होंगी, समान भुजा होगी, 17 सेंटीमीटर की हो 17 मीटर की हो जाएंगी। ठीक है, तो बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, 1.2 का 2.4 का अनुपात कितना है, मैंने 1.2 रेशियो 2.4 आपको निकालना है।
पॉइंट दोनों का सेम डिजिट में कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 12 से 24, 12 दूनी 24, 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपके ऑप्शंस में जैसा रहेगा तो वो आपको आंसर आपको टिक करना है। ध्यान रखिएगा, ध्यान से टिक करना है। कभी कभी 1:2 आए तो 2:1 पे नहीं करना है, आपको ध्यान से टिक करना है। अगला क्वेश्चन A:B 3:1 है, B:C 4:3, ABC का मान निकालना है। तो रेशियो को इस तरीके से लिखिए आप, A:B, उसके नीचे लिखेंगे B:C। दोनों की वैल्यू पुट कीजिए। A:B है आपके पास 3:1, B:C की वैल्यू है 4:3। यहाँ से दोनों साइड से एक एक कम है, यहाँ से 4 बढ़ा दीजिए, वहाँ 1 बढ़ा दीजिए, सबकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 3 12, 4 1 4, 3 1 3। ये आपका आंसर। ये रेशियो किसी भी डिजिट से कैंसिल नहीं हो रहा है, एक ही नंबर से तीनों कैंसिल नहीं हो रहे, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4 पेंसिल 3 रबड़ की कीमत 17 रुपये, इनकी 4 पेंसिल इनकी 4P प्लस 3R इज इक्वल टू 17, और 4 रबड़ और 3 पेंसिल तो इनकी कीमत कितनी 18 रुपये। तो एक एक की निकालना है, तो इनको ऐड कर दीजिए, मतलब इनको सेम इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। तो 4P 3P हो जाएंगे 7P, 4R 3R हो जाएंगे 7R, सेम ऐड होगा ना, इज इक्वल टू यहाँ पे भी साइड में ऐड करेंगे आप तो वो 35 हो जाएगा। 7 कॉमन कर लीजिए, तो P प्लस R इसको 35, 7 से 35 को डिवाइड करेंगे 5, तो एक पेंसिल और एक रबड़ की जो वैल्यू आई है, जो कीमत आई है वो है 5 रुपये है। एक पेंसिल और एक रबड़ की कीमत 5 रुपये आई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 81 की पावर 5/4 है, तो इसको सॉल्व आउट करना है हमको, इनकी सिंप्लीफिकेशन करना है, इसको सरलीकरण करना है। तो हम क्या करेंगे, 5 को बाहर कर देंगे, 1/4 को अंदर कर लेंगे। 81 की पावर 1/4 और बाहर हो जाएगा, होल पावर हो जाएगी उसकी 5 बाहर। तो 4 को हम अंडर रूट में ऐसे लिख सकते हैं, हम स्क्वायर 4 के जो आएगा वो लिख सकते हैं। ठीक है, अब 81 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 × 3 × 3 4 बार लिख सकते हैं। 5 तो जैसा अपना एज इट इज़ है वैसे रहेगा। 4 पेयर बन रहा है तो 3 बाहर आ जाएगा, 5 पावर हो जाएगी, 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 का मतलब होता है 343। ठीक है, 3 × 3 × 3 × 3 × 3 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 243। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 250 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, तथा आधार जो है ना वो ऊंचाई की 3/4 है, तो ऊंचाई ज्ञात करें। तो हम इसमें ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल में ऊंचाई को हम, आधार जो है ना ऊंचाई की 3/4 है, अगर ऊंचाई हमारे पास x है, या ऊंचाई को ऊंचाई लिख लीजिए, तो आधार इज इक्वल टू जाएगा ऊंचाई का 3/4। ऊंचाई को हम आधार के नीचे ले आएंगे तो 3:4, यानी कि आधार बटे ऊंचाई की वैल्यू हो जाएगी 3/4। तो इसको हम x ले सकते हैं, वैसे 3x और 4x हो जाएगा, आधार 3x और ऊंचाई 4x हो जाएगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो आपको क्या गिवन है, इसमें क्षेत्रफल गिवन है, वो क्या गिवन है हमको 250 वर्ग सेंटीमीटर गिवन। तो फॉर्मूला होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/2 × 3x इंटू की 4x हो जाए इज इक्वल टू 250, 12x स्क्वायर इज इक्वल टू 250 इंटू की हो जाएगा आपका 2। ठीक है, 2 से काटेंगे इसको 6 हो जाएगा, 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 250 हो जाएगा। ठीक है, x स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 250/6 हो जाएगा, 6 से काट दीजिए, उसको काटेंगे आप 6 × 18 और आ जाएगा आपका 6 × 18 हो जाएगा। आप जैसे हम 2 से कट करेंगे, 6 को करेंगे 3, 150 को काटा तो 125 आ जाएगा। x की अंडर रूट के अंदर हो जाएगा 125/3 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करके बाहर निकाल लेंगे तो 125 हो जाता है 5 × 5 × 5, तो एक पेयर से एक 5 बाहर आ जाएगा, तो 5 अंडर रूट के अंदर हो जाएगा 5/3। ये हो जाएगा आपकी x की वैल्यू। अगर ये x की वैल्यू है तो इसको क्या करना है, आपको ऊंचाई में पुट करना है। तो ऊंचाई कितनी है आपके पास में, ऊंचाई वैल्यू 4x, तो 4 इंटू हो जाएगा 5, तो यानी कि 20 √5/3, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको वैल्यू पुट करके ध्यान से मल्टीप्लाई करना है, अदरवाइज आप x की वैल्यू लेके आंसर नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपको ऊंचाई पूछी गई है। तो ऊंचाई 4x है, तो x की वैल्यू को 4x में पुट करना है, तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 680 में क्या जोड़ा जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 680 के बाद जो पूर्ण वर्ग संख्या है वो कौन सी है, पहले वो निकालना है। तो 680 के पहले अगर कोई पूर्ण वर्ग, वो 676 आ रही है, तो वो इससे कम हो गई, हमको इससे ज़्यादा चाहिए है, तो वो हो जाएगी 729।
729 680 के बाद यही पूर्ण संख्या, तो 680 को बनाना पूर्ण वर्ग, तो 729 में से 680 को माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा 49। यानी कि क्या जोड़ा जाए, तो उसमें 49 अगर हम 680 में जोड़ देंगे तो वो संख्या 729 बन जाएगी, जो कि पूर्ण वर्ग है, 27 का वर्ग है। दो संख्याओं का LCM 12 है तथा HCF 600 है। यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी पेपर में आ जाता है कि LCM और HCF गिवन है, एक संख्या भी गिवन है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो, तो इसका एक फॉर्मूला होता है जो आपको याद करना है। फॉर्मूला आप याद रखेंगे तो आप इसका आंसर आप इजीली निकाल सकते हैं। तो दो संख्याओं का लासा गिवन है आपको 12, तो पहली संख्या फॉर्मूला जो होता है वो होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है आपका LCM गुणे HCF, LCM गुणे HCF होता है। ठीक है, अब जो गिवन है उसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। पहली संख्या है आपके पास 24, दूसरी आपको निकालना है। LCM गिवन है आपको 12 और HCF गिवन है आपको 600। सभी का सॉल्व आउट कर दीजिए आप। 24 यहाँ से कट करके आपका नीचे आ जाएगा, 12 दूनी 24, 2 से 600 काट देंगे, आपका 300 बार कट जाएंगे तो कट जाएगा, यानी कि जो दूसरी संख्या निकलेगी वो हो जाएगी आपकी 300। ठीक है, ये फॉर्मूला मेन है, ये आपको याद रखना है। फॉर्मूला याद है तो वैल्यू पुट करना ईजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 38 है, इनमें से एक में 2 जोड़ने में जो बड़ी संख्या प्राप्त होगी वो बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो दो संख्या का योग 38 है, एक को x से लीजिए आप, एक को x हो जाएगा, उसमें हमको 2 जोड़ना है तो वो दूसरी संख्या हमारी x प्लस के 2 बन जाएगी। ठीक है, ये हो गया है। तो दोनों को, अब दोनों का जोड़, दोनों का टोटल x प्लस 2 का टोटल 38 है, 2 को माइनस कर देंगे 36 हो जाएगा, यहाँ x और x 2x हो जाएंगे, x इज इक्वल टू हो जाएगा 18। ठीक है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें तो 18 प्लस की 2 इज इक्वल टू 20 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन गिवन है इसमें, तो ऑप्शन भी इसके मैंने शो किए हैं आपको, तो आंसर हो जाएगा 20 पर आपको टिक लगाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल x/y है, दो ट्राइंगल्स के एरियाज गिवन है आपको एज अ रेशियो x/y, और भुजाओं का जो अनुपात है वो a/b। तो ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा, तो डायग्राम बनाया है। डायग्राम से देखिए ऊंचाई क्या लाएंगी, h1 और h2 दोनों की, भुजाओं का अनुपात यानी कि आधार जो गिवन है, आधार जो गिवन है वो हो जाएगा a और b। तो पहले का जो एरिया कहलाएगा 1/2 a इंटू h1, तो रेशियो गिवन है ना एरिया का, इसलिए रेशियो में लिखेंगे उसको 1/2 b इंटू h2। 1/2 से 1/2 कैंसिल, इज इक्वल टू xy, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ay हो जाएगा, ay जाएगा और x में जाएगा b का मल्टीप्लाई, वो h1 अपॉन h2 की वैल्यू कहलाई जाएगी। तो ऊंचाइयों का अनुपात निकल आया है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, 72 में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। अब 72 से पहले तो 64 होता है जो कि पूर्ण वर्ग है, 72 के बाद 81 होता है, हमसे पहले का पूछा गया है, घटाना है तो 72 में से 64 माइनस करेंगे, 8 आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि 72 में से अगर आप 8 माइनस कर देंगे तो 64 मिलेगी जो कि पूर्ण वर्ग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, 300 का 25% प्लस 600 का x%, क्वेश्चन मार्क को हम x ले लेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू 285 है, तो उस फॉर्म में लिख दीजिए 25/100 कर दीजिए, x/100 कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, इनको सॉल्व काटा पीटा करेंगे आप, 0 से 0 कैंसिल, 0 से यहाँ पे भी 600 के 2 0 से 100 के 2 0 कैंसिल हो जाएंगे आपके। सिंप्लीफिकेशन है, आप देखो सेकंड में इनका सिंप्लीफिकेशन निकाल सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक की वीडियोस मैंने पहले ही अपलोड किए हैं सिंप्लीफिकेशन के, आप निकाल सकते हैं। अदरवाइज इनको काटा पीटा करके सॉल्व कर लीजिए। 25 थी 75 प्लस के 6x इज इक्वल टू 285, माइनस कर दीजिए 75 को 210 आ जाएगा, 6x इज इक्वल टू 210, x इज इक्वल टू 35 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपसे पूछा गया था। ओके दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन यही आपके लिए 15 क्वेश्चंस अवेलेबल हो पाए हैं दोनों शिफ्ट के मिला के। आई होप आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी। मैथ्स के क्वेश्चंस आपके अदर एग्जाम्स में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।